अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर के साथ तो प्रोडक्ट किस तरह की बनेगी, कैसे बनेगी, इसको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नया वेक्टर फॉर्म होता है, नया वेक्टर रिजल्ट के तौर पे आता है। उसी वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है जो वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ होता है स्केलर के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर में हमें रिजल्ट जो मिलती है, एक नया वेक्टर मिलता है और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, डायरेक्शन रिमेन सेम होता है, मैग्नीट्यूड पे अफेक्शंस होती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। तो अब स्टेटमेंट में है व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, जब एक वेक्टर ए मल्टीप्लाई किया जाए किसी स्केलर के साथ, अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर बी इज ऑब्टेन, एक अलग किस्म का वेक्टर बी जो है ऑब्टेन होगा। The magnitude of B will be equal to the product of magnitude of scalar and that of original vector। जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर B का वो इक्वल होगा जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका और उसके प्रोडक्ट के तौर पे। तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट ली जाएगी तो वो वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसी तरह डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज होगा, डायरेक्शन का कोई भी तरफ जो है वो चेंज नहीं होगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ। एग्जाम्पल को अगर देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू अगर हम आए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू फोर्स की जो स्टेटमेंट है वो है F इज टू ma। ये एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय अ वेक्टर। इसमें एक स्केलर है हमारे पास मास और वेक्टर है हमारे पास a। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंट आएगा, मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। इसी तरह हमारे पास m मास है और a जो है एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, a एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी प्रोडक्ट जो है अगेन एक वेक्टर आएगी, डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड में डिफरेंट आएगा। इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मोमेंटम का। मोमेंटम हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों की प्रोडक्ट होगी स्केलर और वेक्टर की तो एक नया वेक्टर होगा और वो वेक्टर कहलाएगा मोमेंटम, जो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे हमारे पास अभी मौजूद है मोमेंटम, जिसे हम कहते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, जो रिप्रेजेंट किया जाता है p से। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। यहाँ पे हमने पढ़ा अगर हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेकिन उसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। तो इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।